हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ग्रो में अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। और यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये इंटरफेस दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे, तो ये तो हम लैपटॉप से इंटरफेस दिखा रहे हैं, बट हम मोबाइल से ही करेंगे क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स मोबाइल से ही यूज करते हैं। और तो जैसे सबसे यहाँ पहले पे चल हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ जैसे ब्रोकरेज चार्ज दिखाए गए हैं या अकाउंट को ओपन करने से पहले ब्रोकरेज चार्ज समझना जरूरी होता है। तो जैसे स्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग जीरो है, आपकी ट्रेडिंग एंड डीमैट ओपनिंग जीरो फीस है, कोई चार्ज नहीं लगता। फिर यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज वो भी जीरो है, आपका कोई फीस नहीं लगता। और ये इक्विटी ब्रोकरेज मतलब जब आप स्टॉक बाय करते हैं तो आपको 20 पर ट्रेड और या 0.1% जो भी कम होगा वह लिया जाएगा। और फिर यहाँ जैसे अगर हम बात करें तो एस ये तो हर ब्रोकरेज के पास एक ही तरीके से लगता है क्योंकि ये सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से लगता है। तो इसमें कोई सेबी चार्ज और ये डीपी चार्ज इसमें कोई फेरबदल नहीं होता ज़्यादा। तो मेन चार्ज ब्रोकरेज का ही है, जैसे ये अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस एंड इक्विटी ब्रोकरेज मेन चार्ज यही होते हैं बाकी। और जैसे म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे तो यहाँ ओपनिंग और म्यूचुअल फंड में कोई चार्ज नहीं लगता। और फ्यूचर ऑप्शन की तो हम बात नहीं करते क्योंकि हम फ्यूचर ऑप्शन नहीं करते। तो ये चार्ज थे जो ग्रो चार्ज करता है। और आप चलते हैं अकाउंट ओपनिंग की तरफ। प्ले स्टोर में और ग्रो ऐप सर्च करते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं ग्रो, और जैसे ही ग्रो सर्च करेंगे ये हमारा आ गया ऐप, और इसको करते हैं अपलोड। जैसे अपलोड पे क्लिक किया ये अपलोड होने लग गया। चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ओपन। ओपन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ गूगल विद कंटिन्यू और यूज़र अनोदर ईमेल, तो हम गूगल विद कंटिन्यू के साथ चलते हैं। और यहाँ पे हमारा जितना ईमेल था वो सारा एक्सेस कर लेगा, और हमें वह ईमेल चुनना है जिसके साथ हमें अकाउंट ओपन करना है। तो वह हम ईमेल सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे डालते हैं अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का। तो हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और एक ओटीपी आएगा तो ओटीपी फिल करके और कंटिन्यू पे करते हैं। वो कंप्लीट हो गया। अब सेटअप ग्रो पिन, अब पिन सेटअप करते हैं, जैसे स्क्रीन पिन होता है वैसे ही कन्फर्म करते हैं। और कन्फर्म करने के बाद ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इंटर योर पिन नंबर, अब मैं अपना पिन नंबर डालता हूँ, पिन नंबर डाल के कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही अब यहाँ पे मेरा पिन नंबर डिटेल आ गया है, तो यहाँ पे वेट करके और फिर क्लिक करते हैं यस कन्फर्म पे, और यस कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज ओपन हुआ, और यहाँ पे हमें कन्फर्म और बैंक डिटेल्स, और ये बैंक डिटेल कन्फर्म करके यस कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पे अगर आपको दूसरा बैंक लगाना है तो आप यहाँ पे चेंज का भी ऑप्शन है, तो चेंज कर सकते हैं। तो हम वही बैंक रखते हैं, तो यस कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट करना है सिंगल या मैरिज, तो हम मैरिज सिंगल तो वो सिलेक्ट करते हैं। और वाट योर एनुअल इनकम वो अपने आप से अपने फील्ड के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। वाट योर ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं वह सिलेक्ट करो। और नेक्स्ट, और फिर अब आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है वह सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से सिलेक्ट करके। और जैसे ही सिलेक्ट करोगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सारा देख रहे हो आप, टिक लग गया है, और जो नहीं लगा वो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। जैसे इक्विटी एफएनओ में सिलेक्ट करना है तो हम इक्विटी एफएनओ सिलेक्ट करते हैं, और कमोडिटी और डेबिट जो भी आप करना चाहो वो सिलेक्ट करके और कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब ये पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपकी मांगी जा रही है, वो यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड मोर, यहाँ पे व्हाट योर लाइक ऐड नॉमिनी, तो नॉमिनी ऐड भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे अभी हम नहीं करता हूँ, बाद में करूँगा, तो आई विल स्किप। और यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे इंटर योर पार्टनर नेम, ये सारा डिटेल दिखा रहा है जो नॉमिनी में फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम अपना ओपन कैमरा करके और अपनी इमेज लेते हैं। तो जैसे लोग ये जो कैमरा अलाउ कर रहा है वो परमिशन मांग के अपनी इमेज कंप्लीट की, और इमेज कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हम ये थोड़ा वो होता है, सही से इमेज लेनी पड़ती है। उसके बाद इमेज लेके और सेल्फी चेक होने के बाद ये अपलोड कर रहा है। प्रोसेस योर ई साइन पे चलते हैं। अब प्रोसेस टू ई साइन पे चलेंगे तो ये यहाँ पे हमको साइन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर में भर रखा है वो सारा को दिखेगा, तो साइन नाउ पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे डालते हैं अपना आधार नंबर, और आधार नंबर डाल के और ये टिक करते हैं कॉलम पे, और जिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमारा ओटीपी आएगा ओटीपी फिल करते हैं। यहाँ पे जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट साइन और सक्सेसफुली लिख कर आ गया। और ये कंप्लीट होने के बाद लोड हो रहा है, जैसे योर भी सेट, तो कंटिन्यू, यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम अपना छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसमें 6 डिजिट ओटीपी आएगा। तो ये प्लेस योर सिलेक्ट बैंक, और यहाँ पे हम अपना बैंक अकाउंट आ गया हमारा, और यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। तो ये जैसे लास्ट 6 मंथ का जो स्टेटमेंट होता है वह दिखाना पड़ता है, तो वह इसमें सेलेक्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। और उसके बाद अब जैसे आप यहाँ पे भी प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे बैंक स्टेटमेंट, सैलरी सीरियल, पार्टी आर्किनोलॉजी फॉर्म, ये दुनिया भर का जो दिया हुआ है वो आप अपने हिसाब से अनुसार से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सुविधा लगे। प्रोसेस टू वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपलोड करते हैं स्टेटमेंट।
वो डॉक्यूमेंट्स जैसे इमेज हमने पहले से खींच रखी है, तो गैलरी में जाके सिलेक्ट करके प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद ये अटैच हो गया। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यार बिजनेस रिलेटेड कमोडिटीज़, तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ नो। तो अब करता हूँ FNO विल बी एक्टिव इन 24, जैसे FNO यहाँ पे एक्टिव हुआ है, तो मैं कर लिया हूँ बट करता नहीं हूँ, और आप बाद में भी कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा अकाउंट ओपन हो गया और ये कुछ अंदर का इंटरफेस इस प्रकार का दिख रहा था, और जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो आपको कुछ इस प्रकार का अंदर का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे हम अगर होल्डिंग हमारे अभी 0 है तो ये 0 दिखा रहा है। जैसे एक्सप्लोर, यहाँ पे आप अपने स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये पोजीशन यहाँ पे अगर आपने कोई पोजीशन रखी होगी तो वो दिखाएगा, ऑर्डर डाल रखे होंगे तो वो दिखाएगा। वॉच लिस्ट में आपने जैसे जो भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड जो भी सिलेक्ट कर रखी, जैसे मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं तो मेरे दिख रहे हैं, और सारी वॉच लिस्ट, जैसे यहाँ पे आप और भी वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो, तो इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ नीचे सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड में आपने जो भी जैसे जो ऐड कर रखी होगी वो दिखेगा। जैसे मैंने ये ऐड कर रखी है तो म्यूचुअल फंड, तो ये दिख रहे हैं मुझे, और वॉच लिस्ट में जैसे मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐड कर रखे हैं तो ये दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही ईजी है, और इसको आप अब जैसे यहाँ पे आपको फंड ऐड करना रहेगा तो वहाँ पे आप फंड ऐड कर सकते हो। जैसे ये आप यहाँ पे आपका फंड रहेगा, तो इस प्रकार से बहुत ही ईजी ऐप है। और आपको ये मेरा प्रोसेस कैसा लगा अकाउंट ओपन करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा चैनल लाइक